हेलो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे 170 पेज नंबर का क्लास 7 का ट्राई दिस। तो नंबर 1 में सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि 10,000 इज इन्वेस्टेड इन एट 5% इंटरेस्ट रेट पर मंथ पर एनम। फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ वन ईयर। तो हम लोगों को इसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी इंटरेस्ट पूछ रहा है उसके लिए फॉर्मूला होता है, जैसा कि आप जानते हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट का होता है इक्वल टू PRT अपॉन 100। ये फार्मूला इंटरेस्ट के लिए, आई फॉर इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ पे P क्या होता है? P होता है आपका प्रिंसिपल, ठीक है। R क्या होता है आपका? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और T क्या होता है? टाइम पीरियड। T क्या होता है आपका? टाइम पीरियड, ओके। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि फॉर्मूला जब भी आपसे इंटरेस्ट पूछ रहा है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर हम 1 में देखे हैं कि हमसे इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो इंटरेस्ट के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? I इक्वल टू PRT अपॉन 100। लेकिन वहीं पे हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें लास्ट वाला देखिए, 7,000 इज borrowed एट द 3.7 रेट ऑफ interest per annum borrowed for 2 years. Find the amount to be at the end of second year. तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे फाइंड द अमाउंट पूछ रहा है, ओके। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो अमाउंट के लिए आपका दूसरा फॉर्मूला होता है जिसे आप याद रखेंगे, अमाउंट के लिए आपका फॉर्मूला होता है P प्लस I। यहाँ पे P क्या है आपका? प्रिंसिपल अमाउंट, और I क्या है आपका? इंटरेस्ट। तो जब हम इंटरेस्ट निकाल देंगे तो जो प्रिंसिपल अमाउंट में हम प्लस करेंगे तो उससे हम अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, इसमें देखते हैं कैसे करेंगे, ओके। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। 10,000 इज इन्वेस्टेड at the 5% interest rate per annum. Find the interest at the end of 1 year. तो इंटरेस्ट के लिए निकालने के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? PRT अपॉन 100। इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? शुरू करते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इंटरेस्ट रेट के लिए फॉर्मूला होता है, आप दोस्तों मैंने बोला था आपको कि फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT अपॉन 100, ठीक है। ये तो आपको पता है। तो PRT में प्रिंसिपल वैल्यू इसमें क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू है आपकी 10,000, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका? 5%, ठीक है। फिर आपका है फाइंड द इंटरेस्ट इन द एंड ऑफ 1 ईयर। तो टाइम ड्यूरेशन पीरियड आपका क्या है? 1 ईयर, ठीक। अब इन सब चीज़ों को हम इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, ओके। तो P की वैल्यू हमें पता है 10,000, फिर R की वैल्यू हमें पता है 5%, फिर आपका है टाइम पीरियड दिया हुआ है 1 अपॉन 100। यही है ना फॉर्मूला। तो ये 2 ज़ीरो, ऊपर के 2 ज़ीरो से कट जाते हैं, तो आपका कितना बचता है? 5 पंजा 5 एंड यहाँ पे आपके 2 ज़ीरो, यानी 500 आपका आ गया इंटरेस्ट रेट। क्या आ गया आपका? 500 इंटरेस्ट रेट। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले पे हमने फॉर्मूले पे रखा है, P की वैल्यू रखी, R की वैल्यू रखी, T की वैल्यू रखी और उसको 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आपका इंटरेस्ट आ जाता, आंसर आपका आता है 500, ओके। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है
कि 3500 इज गिवन एट 7 पर एनम रेट 7% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यानी हमको इतना पैसा दिया गया 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड द इंटरेस्ट विच विल बी रिसीव्ड at the end of 2 year। received at the end of 2 year, यानी हमको क्या क्या पता है, देख लेते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन में हम करेंगे क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 35। प्रिंसिपल अमाउंट आपको दिया है 3500। फिर आपका रेट दिया हुआ है आपका 7%। ठीक है, फिर आपका जो है विल फाइंड द इंटरेस्ट विच विल बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2 year, यानी टाइम हमें क्या दिया है 2 year। ठीक है, अब हमको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। डन, तो इस फॉर्मूले पे हम इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो अब हमने P की जगह पे प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे 3500, मल्टीप्लाई R की जगह पे हम 7% लिखेंगे और टाइम ड्यूरेशन 2 है और अपॉन 100 है। डन, तो ये 2 ज़ीरो आपके नीचे के ऊपर वाले 2 ज़ीरो से कट जाते हैं और आपको ये पता है, थोड़ा इजी में इसको करिए। 35 टू जा क्या होता है 70, 70 प्लस 7 कर दीजिए, मल्टीप्लाई 7 कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 490। तो हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ा 490 रुपीज़ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट हो गया। ठीक, आपका आ गया 490। तो दूसरा भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है PRT के वैल्यू से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, तो देखिए ये लिखा हुआ है 6050 यानी 6015 इज borrowed एट द 6.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमें इंटरेस्ट भी बोल रहा है और फाइंड द अमाउंट विच वी विल बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years। ठीक है, तो यानी हमें इंटरेस्ट भी निकालना है और अमाउंट भी निकालना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, तो चलिए करके देखते हैं इसको। फॉर्मूले में मैंने आपको इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला तो आप इजली बता लेंगे ना, PRT अपॉन 100। ओके, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P प्लस आई। ठीक है, तो पहले हम ये इसको अमाउंट निकालने के लिए हमें आई को निकालना ज़रूरी है। ठीक है, इस आई को इंटरेस्ट को निकालना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट को निकालेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना दिया हुआ है दोस्तों, प्रिंसिपल दिया है आपका 6050 रुपीज़। ठीक, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों 6.5%। डन, फिर आपका जो है इंटरेस्ट निकालना है एंड ऑफ द 3 years पे। तो टाइम पीरियड कितना दे रखा है ये 3 years का। तो अब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। ठीक है, उसमें करेंगे तो हम P की वैल्यू रखेंगे 6050 मल्टीप्लाई 6.5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 100। ठीक है, अब देखिए एक ज़ीरो कट जाता है और इसके बाद से आपका क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ज़ीरो आपका कट जाता है। फिर इसके बाद से आपका आता है 605 मल्टीप्लाई 6.5 इंटू 3। ठीक है, अब ये सीधे सीधे अपॉन 10। तो आप देखिए ये 6.5 है तो ये पॉइंट हट जाएगा इस वजह से, है ना, क्योंकि ये 10 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपका आएगा 605 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई 3।
तो आंसर कितना आएगा, चलिए निकाल लेते हैं। 65 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 जा 15 के 5 1 और 6 3 जा 18 एक 19 195 और 195 को 605 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 5 5 जा 25 हो गया, 2 कैरी हो गया, 9 5 जा 45 46 47 7 हो गया, 4 यहाँ पे आ गया, 5 1 जा 5 और 5 और 4 9 हो गया। ठीक, बाकी तो ज़ीरो की वैल्यू ऐसे ही रहेगी। फिर आपका आता है 6 5 जा 33, 3 आपकी यहाँ पे कैरी हो गया। फिर 6 9 जा 54 54 55 56 57 यहाँ पे यहाँ आया और 7 यहाँ पे कैरी हो गया। 5 हाँ सॉरी 6 1 जा 6 और 6 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी दोस्तों, हाँ ठीक है, 6 1 जा 6 और उसमें 5 प्लस करेंगे तो 11। ठीक है, अब इनको हम सबको प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5, इसको अभी मिटा देते हैं फिर मैं बाद में कर दूंगी इसको। 5 7 9 7 11, तो आपका आंसर आएगा 117 ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक, तो उम्मीद है आप थर्ड क्वेश्चन कर लिए। अब हमें फोर्थ क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये आ गया। अब फोर्थ क्वेश्चन कर नहीं, अभी हमको इसमें आपका अमाउंट भी निकालना है। अमाउंट तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है 6050 और प्लस आपका इंटरेस्ट कितना आया है 1179 एंड 75। ठीक है, तो इसमें आप प्लस कर देंगे। ठीक, तो 05 और 06 इतना आपको प्लस करना है तो वो आपका अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 7 5 12 1 1 1 10 0 7 6 13 एंड 14 1 2 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 124025। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों कि आपका थर्ड वाला भी क्लियर हो गया होगा कि इसको कैसे करना है। ओके, बस हमें अमाउंट निकालते वक्त प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट को प्लस कर देना। और इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम, PRT अपॉन 100 करके। ओके, ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों, देखिए 7000 is borrowed at the 3.5% rate of interest per annum borrowed for 2 years. Find the amount to be paid at the end of second year. ठीक है, तो आपको क्या है कि पहले आपको क्या है find the अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है। प्रिंसिपल अमाउंट आपने कितना लिया है 7000। ओके, तो ये देख लीजिए 7000। ठीक है, और कितने परसेंट रेट पे दिया है आपने 3.5%, और कितने साल के लिए लिया है, टाइम पीरियड आपका दिया हुआ है 2 ईयर्स। ठीक है, तो आपका अब इंटरेस्ट निकल जाएगा, इंटरेस्ट निकाल देना है। इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा PRT, ठीक है, अपॉन 100। इसमें निकालना है 7000 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 100। ओ सॉरी, यहाँ मैंने 1000 लिख दिया। ओके, 100। अब ये 2 0 तो आपके कट गए और ये 5 2 जो होता है 35 2 जो 70 होता है। ओके, तो 70 यहाँ पे आ गया और प्लस ये 7 हो गया क्योंकि पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 70, तो 70 आ गया आपका 490। तो ये तो आपका आ गया इंटरेस्ट। ठीक है, ये इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को प्लस कर देते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट था 7000, ठीक है, और इंटरेस्ट निकल गया 490।
तो अब टोटल कितना हो गया, इनको आप प्लस करेंगे, 7000 को 490 में प्लस कर देंगे दोनों को, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0, 9 एंड 0 और नहीं 0, 9, 4 एंड 7, यानी 7490 रुपीज़ आपका अमाउंट हो गया। डन। तो उम्मीद है दोस्तों आपका फोर्थ भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालने के बाद हम आएंगे तो अमाउंट निकालेंगे। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़िए।